इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक फिनिश कर लिए हैं पार्ट नंबर 3 में, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, 12 के बारे में, और इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, 12 कर लीजिए या 11 कर लीजिए, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। तो पहले हम उसके बाद देखें 12 करेंगे हम पहले। तो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है इफ पी एक्स बाय इज पॉइंट एक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना, शो आपको प्रूफ करके दिखाना है एक्स माइनस बाय इज इक्वल टू 3, ये प्रूफ करना है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 सेम वही करना है जो इससे पहले करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, कह रहा आपको एक पॉइंट दे रखा है। क्या है पॉइंट? पॉइंट है P जो कि दे रखा है x, y, है ना। ये क्या है? ये क्या है? एक्यू डिस्टेंस पॉइंट है। कैसा है? एक्यू डिस्टेंट पॉइंट है ना। अच्छा किसका है वो नीचे लिख लेते हैं। जिसका भी है वो है पॉइंट A का। A आपको दे रखा है 6, -1 एंड पॉइंट B आपको दे रखा है 2, 3। और आपको प्रूफ करके दिखाना है, शो करके दिखाना है, प्रूफ दैट आपको प्रूफ करके दिखाना है, वो आपको दिखाना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपको प्रूफ करना है ना। तो एक्यू डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन प्रूफ करना है तो एक क्वेश्चन देख लीजिए इसका। तो देखिए ये जो ना, ये क्या है? ये क्या है? एक्यू डिस्टेंस पॉइंट है। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि PA है ना, हम कह सकते हैं PA इज इक्वल टू PB के। यही तो करना होगा, PB के। तो आप एक काम कर लीजिए, पहले PA निकाल लीजिए, ठीक है ना, PA। तो P का पॉइंट क्या है? जो कि रखा है x, y, है ना। एंड A का पॉइंट क्या रखा है? A का पॉइंट आपको रखा है 6, -1, है ना। इसका डिस्टेंस निकालिए आप। तो PA इज इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा? क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है ना। तो देखें PA इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया x1, ये हो गया y2, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है? 6 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? x है, उसका स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, y2 की वैल्यू कितनी हो रही है? -1, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? वो y दे रखा है, इसका स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लें आप। तो PA इज इक्वल टू देखिए 6 माइनस x को चलने दीजिए ऐसे ही, है ना, प्लस देखिए मैंने बता रखा है कि अगर दोनों माइनस के हैं ना, जैसे माइनस का A है, माइनस का B है, उसका स्क्वायर है, तो इसको हम कह सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर, है ना, पता होना चाहिए आपको। तो इसलिए हम इसको 1 + y का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं ना। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आपको निकालना है PB। तो P का पॉइंट क्या है? P का पॉइंट तो वही है x, y, है ना। एंड B का पॉइंट क्या है? B का पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है 2, 3 दे रखा है ना। तो यहां से आपको निकालना है PB। तो PB इज इक्वल टू देख लीजिए, अंडर रूट क्या फॉर्मूला होता है? वही होता है x2, है ना, x2 माइनस x1। तो x1 y1 x2 y2। अब डायरेक्ट क्या लगा ले रहे हैं? वैल्यू लगा ले रहे हैं, यानी कि 2 माइनस x हो जाएगा उसका स्क्वायर, है ना। और प्लस यहां की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस y उसका स्क्वायर, है ना। अब देख लीजिए ये पॉइंट आपस में कैसे, ये देखिए बराबर है ना, PA बराबर क्या है? PB के है। तो आप लिख लीजिए PA इज इक्वल टू PB। और आपको प्रूफ जो भी करना है बात की बात है। PA की वैल्यू कितनी हो रही है? देखो PA की वैल्यू जो हो रही है वो हो रही है अंडर रूट, क्या हो रही है? अंडर रूट 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 1 + y। यही तो है PA। और PB कितना आ गया? PB आपके पास आया है 2 माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ हो रहा है 3 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखिए अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो गया ना, तो 6 माइनस x का स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बचा? 1 + y का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचा 2 माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ बचा 3 माइनस y का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, बस सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस क्या होता है? 2 × 6 × x होता है ना, प्लस यहाँ कर लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर क्या होता है? 2 × 1 × y इज इक्वल टू, यहाँ कर लीजिए कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? -2 × x, और प्लस यहाँ करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या होता है? 2 × 3 × y। यही तो होता है ना। बस सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये हो गया 36, ये हो गया x² माइनस ये हो गया 12x, प्लस इसकी बात करें 1 हो गया, प्लस y² हो गया, प्लस कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 4, ये हो गया x² माइनस का 4x हो गया, प्लस का 9 हो गया, प्लस का y² हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा? 6y, है ना। जो कट रहा है उसको काट दो बराबर के। देखिए y² से y² खत्म हो गया, है ना। क्लियर है ना। x² से x² भी खत्म हो गया, है ना, ये भी खत्म हो रहा है यहाँ से। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, क्या बचेगा? तो देखें ये हो गया 12x,
और ये देखें, देखिए आपको क्या कर लीजिए, ये 36 है, इसको चलने दीजिए। माइनस का 12x है, उसको चलने दीजिए। और प्लस का कितना है यहाँ पर, देखिए 1 है तो 1 लगा लीजिए। और प्लस कितना है, 2y है तो 2y लगा लीजिए। इधर क्या बचा, देखें ये 4 है, 4 लगा लीजिए, है ना। माइनस का 4x बचा, है ना। प्लस का 9 बचा, और माइनस का कितना 6y बचा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखिए एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए 36 है एंड प्लस कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 37 हो गया। तो 37 लगा लीजिए। क्लियर है। अच्छा, ये माइनस का 12x है तो इसको यहाँ चलने दीजिए। और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 2y, इसको चलने दीजिए, इज इक्वल टू। वैसे यहाँ पर देखिए माइनस का 4x है, वो चलने दीजिए यहाँ पर। अब देखें ये 9 है, ये कितना है, 4 है, कितना हो गया, प्लस का 13 हो गया ये, और माइनस का कितना हो गया, 6y हो गया। अब एक्स वाले एक तरफ कर लीजिए, वाई वाले एक तरफ कर लीजिए। तो देखें यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ईजी है। ये है 12x, तो माइनस का 12x यहाँ रख लीजिए, और ये माइनस कर के प्लस का हो जाएगा 4x। बोलो क्लियर हो गया ना, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लीजिए, एक काम कर लीजिए, सबको इधर कर लीजिए। तो देखिए 12x ये हो गया, और ये 4 इधर आके प्लस का हो गया। ये प्लस का 2y है, ये भी चलने दीजिए। ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का 6y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस कितना 37 है, 37 लगा लीजिए यहाँ पर, ये है ना। और ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितने के, 0 के। क्या कर लीजिए आप, सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो देखो यहाँ से 12 में से 4 जाएगा तो माइनस का 8x तो बचेगा, है ना ये। अब इसकी बात करें तो कितना हो गया, ये भी क्या हो गया, 8y हो गया ये वाला, है ना। अच्छा इधर देखें तो इधर आपका बचा 24, ये है ना, इज इक्वल टू 0। आप खुद से कैलकुलेशन कर लेना, क्लियर हो जाएगा। अब देखें यहाँ से आप 8 कॉमन निकाल, माइनस का 8 कॉमन निकाल दीजिए। तो माइनस का 8 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा, देखिए ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, है ना। और 8 से 8 कैंसिल हो गया, बाय बचा। अच्छा ये माइनस का हो जाएगा, है ना। 8 3 कितना 24 इज इक्वल टू 0 के, ये चला गया 0 में, क्लियर है ना। तो आपका बचा x माइनस बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के। तो आप कह सकते हैं बाय माइनस x माइनस बाय इज इक्वल टू 3 के। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। तो यही आपका प्रूफ हो गया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर किया 12, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद आपको 11 खुद से करके देखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, वो उसको करेंगे, क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्यू डिस्टेंस फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स, जो कि इधर रखा है ए बी सी। अब देखिए आपको निकालना है एक्यू डिस्टेंस पॉइंट निकालना है, उसको आप एक्स बाय मान लीजिएगा, है ना, एक्स बाय मान लीजिएगा। मैं करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 13 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है ना कि एक तो आपको क्या काम कर लीजिए, लेट बी कर लीजिए, लेट बी एक्यू डिस्टेंस पॉइंट। क्या करना है, एक्यू डिस्टेंट पॉइंट जो है ना, उसको आपको लेट करके दिखाना है एक्स कॉमा बाय, है ना। एक्स कॉमा बाय मान लीजिए। अब आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना। तो पहला पॉइंट्स आपको जो दे रखा है वो दे रखा है ए, जो कि आपको दे रखा है 5,3। उसके बाद आपको बी दे रखा है, बी पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है 5, माइनस का 5। एंड लास्ट वन जो आपको दे रखा है वो सी है, क्या है वो 1, माइनस का 5। क्या दे रखा है, 1, माइनस का 5 दे रखा है। अब ये क्या, इसमें मतलब क्या क्या है, कह रहा है ये पॉइंट जो है ना वो एक्यू डिस्टेंस पॉइंट है। तो देख लीजिए, इसको आप पी मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो हम कह सकते हैं ना, अगर ये एक्यू डिस्टेंस इनके है ना, तो हम कह सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी के, कह सकते हैं ना, इज इक्वल टू पी सी के, क्योंकि आपस में सारे बराबर हैं, यही तो कह सकते हैं ना। तो ये एक रिलेशन बन गया इसके अंदर, है ना। अब आपको क्या निकालना है, पी ए निकाल लीजिए, पी बी निकाल लीजिए, पी सी निकाल लीजिए। तो आप पहले पी ए निकालेंगे। तो पी ए निकालेंगे ना, तो पी ए के लिए पी ए क्या दे रखा है, एक्स कॉमा बाय दे रखा है। एंड अगर हम बात करेंगे पी ए, तो वो आपको दे रखा है, वो आपको क्या दे रखा है, 5,3 दे रखा है। अब आपको निकालना आना चाहिए पी ए। तो पी ए होता क्या है, आपको पता होना चाहिए पी ए क्या होता है। पी ए होता है अंडर रूट, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो हो जाएगा ना। बस अब आपको सॉल्व करना है, वैल्यू लगा लीजिए पी ए की वैल्यू। तो देखें पी ए, अब देखें ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो यहां से x2 माइनस x1 लगा लीजिए। तो x2 क्या है, 5 है, माइनस x, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। अब बात करेंगे y2 की, तो y2 है कितना 3, माइनस y1 कितना है y, तो y लगा लीजिए, है ना। इसको सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं वैसे अब। तो आप क्या करिए, आप पी बी निकालिए यहाँ से। तो p की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, x, y। एंड अगर हम बात करें b की, तो b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, v की वैल्यू आपके पास में है 5, माइनस का 5। अब यहाँ निकाल लीजिए पी बी, है ना, पी बी तो निकालेंगे यहाँ से। तो पी बी निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डायरेक्ट कर लेते हैं, आपको इतना तो आ गया होगा, माइनस 5 और माइनस बाई का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो पी बी निकालेंगे तो पी बी कितना हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
और यहाँ हो जाएगा 5 प्लस बाय का होल स्क्वायर बता रखा है। अगर माइनस का ए है माइनस का बी है उसका स्क्वायर है तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बता रखा ना मैंने, काफी अभी उससे पहले बताया था। अब पी बी इज इक्वल टू, तो देखो इसको थोड़ा सा इसमें तो यही कर सकते हैं, चलो यही लिख लो दोबारा से, सॉरी 2 बार लिख गया, चलो कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब एक काम कर लो, यहाँ से पी सी और निकाल लो। तो पी की वैल्यू कितनी है, एक्स कोमा वाई है, एंड अगर हम बात करेंगे सी का पॉइंट क्या है, तो सी का पॉइंट है 1 कॉमा माइनस का 5। अब यहाँ आपको निकालना है पी सी, तो पी सी क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का वाई का होल स्क्वायर। तो पी सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब देखें ध्यान से, देखो आपको निकालने हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता लग जाएंगी ना, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो आप एक काम कर लीजिए, पहले पी ए इज इक्वल टू पी बी के है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी लगा लीजिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी वी के, है ना। तो पी ए है कितना, पी आपको दे रखा है अंडर रूट, क्या दे रखा है, अंडर रूट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस ये दे रखा है 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी क्या दे रखा है, तो पी बी आपको दे रखा है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो गया ना यहाँ से, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 माइनस एक्स उसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर बराबर किधर लगे, ये कैंसिल हो गए, है ना। ये देखो इसको सॉल्व करना है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस वाई का स्क्वायर कर लीजिए, क्या होता है -2 इंटू 3 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू वाई, सॉल्व करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 वाई इज इक्वल टू 25, और ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 10 वाई। देखिए बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। अब देखिए माइनस का 6 बाई यहाँ चलने दीजिए, है ना। अब देखिए ये जो है ना प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा माइनस का 10 वाई इज इक्वल टू ये कितना है 25, और ये प्लस का उधर किसको हो जाएगा, ये जो है ना किसका है, प्लस का है, उधर किसको हो जाएगा माइनस को हो जाएगा 9। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका बचा, यहाँ कर देते हैं सॉल्व थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ बचा, देखिए इसकी बात करेंगे तो माइनस, देखिए माइनस का 6 माइनस का 10 कितना हो गया माइनस का 16 बाई इज इक्वल टू, और 25 में से कितना गया 9 गया, वो भी कितना हुआ 16, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी कि y की वैल्यू आपको मिल चुकी है ना। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखिए आपने क्या लिखा, पी ए इज इक्वल टू पी बी के सॉल्व किया, अब करेंगे पी बी इज इक्वल टू पी सी के सॉल्व। तो यहाँ लिख लीजिए पी बी इज इक्वल टू पी सी, पी बी इज इक्वल टू पी सी। तो पी बी की वैल्यू कितनी है वो भी लगा लीजिए, पी बी की जो वैल्यू है ना वो है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस क्या है 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर। और पीसी की वैल्यू कितनी है, पीसी की जो वैल्यू आपके पास में है वो है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस क्या है 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए अंडरूट से अंडरूट खत्म हो गया ना यहाँ से, तो ये बचा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ बचा 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या बचा 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा 5 प्लस वाई स्क्वायर है बराबर की तरह कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है ना। अच्छा अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए इसको फॉर्मूला खोल दीजिए इसका, तो ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और प्लस ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू वहां कर लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस क्या होता है 2 इंटू 1 इंटू एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, बोलो हो गया, और ये हो गया 25 माइनस कितना हो गया 10x इज इक्वल टू यहाँ देखिए 1 और ये हो गया माइनस का 2x। अब देखिए माइनस का 10x और प्लस का कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, ये माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 25। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा माइनस का 8x इज इक्वल टू माइनस का 24, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, x कितना आ गया 3 आ गया, है ना। अब हमें निकालना है एक्यू डिस्टेंस पॉइंट। तो देखिए एक्यू डिस्टेंट पॉइंट जो था हमारा वो क्या था x, y तो था, तो x की वैल्यू कितनी आई है 3 है और y की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 1, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया, आप करेंगे 14 की बात। तो 14 क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा समझ लेते हैं तो आपको और इजिली क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो 14 में आपको जो दे रखा है ना वो कह रहा है इफ द पॉइंट, क्या कह रहा है इफ द पॉइंट ए दे रखा है ये और बी ए दे रखा है, कह रहा है लाई ऑन अ सर्कल, किसी सर्कल पर लाई करते हैं,
ठीक है ना, सर्कल पर हैं विद द सेंटर, उसका सेंटर ये रखा है क्या, फाइंड एक्स, एक्स निकालना है आपको। ओके, तो देखें पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पर 4,3, क्या दे रखा है 4,3, एंड बी पॉइंट आपको दे रखा है x,5, और यहाँ सेंटर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक आपको मिला है सेंटर, सेंटर जो कि क्या है O है, और क्या दे रखा है, सेंटर आपको दे रखा है 2,3, क्या दे रखा है 2,3 दे रखा है। देखिए पॉइंट आपको मिला 4,3, और ये है x5, और ये जो है ना 2,3 है। अब यहां से पता क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करके है ना, x की वैल्यू कितनी आएगी। तो सुनो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने एक सर्कल बना रखा है आपके लिए, ये सेंटर है ना, इसको O मान लीजिए, और इसका पॉइंट कितना दे रखा है 2,3, क्या दे रखा है 2,3 दे रखा है ना। एक काम करिए, यहां पर क्या कर लीजिए, एक पॉइंट ये मान लीजिए B, ये B पॉइंट मान लीजिए, कितना दे रखा है ये x,5 दे रखा है। एक पॉइंट यहां पर मान लीजिए A मान लीजिए, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको 4,3। ओके, यही तो दे रखा है। अब इसको मिला लीजिए जरा आप, है ना, इसको मिला लीजिए आप। तो हमें बताइए, देखिए ये जो है ना, ये रेडियस तो है ना, और ये भी क्या है, रेडियस है। बोलो है या नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, इसको देखेंगे ना, तो ये रेडियस है या सर्कल की रेडियस है, और ये भी है। तो रेडियस कैसी होती है, आपस में बराबर होती है ना। तो हम कह सकते हैं OA, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, OA इज इक्वल टू कितने के, OB के। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, OB के, यही तो हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा बोलो ना। अच्छा ये डिस्टेंस भी तो है ना, डिस्टेंस है, तो आप एक काम कर लीजिए, यहां से AO का डिस्टेंस निकाल लीजिए, OA का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो OA का डिस्टेंस निकालना है आपको। तो O के जो पॉइंट दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं 2,3, एंड B का जो A का जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको 4,3। तो ये डिस्टेंस भी है, यानी कि आपको OA निकालना है। तो OA कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो OA इज इक्वल टू अंडर रूट, देख लीजिए बहुत इजी है, x1/1 x2/2, वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका बहुत इजीली। तो देखो x1 की वैल्यू कितनी रखी है 4, x2 की 4 माइनस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना, और y2 कितना दे रखा है आपको, y2 आपको दे रखा है 3, तो 3 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्लियर है ना। तो OA की अगर हम बात करें तो ये हमारा निकल के आएगा 2 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 0 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो OA इज इक्वल टू कितना हो गया 4, यानी कि OA की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, है ना। अब आपको निकालना है OB, क्या निकालना है यहां से आपको, OB निकाल देना है, ये OB। तो देखेंगे आप OB निकाल लीजिए, तो O की वैल्यू कितनी है 2,3, एंड B की वैल्यू आपको पता है कितनी है, B की वैल्यू आपको पास दे रखी है x,5। तो यहां से OB निकाल लीजिए। तो OB कैसे निकालेंगे, देखो x2 यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो OB इज इक्वल टू, यहां देखिए कितना हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये कितना बचा 2 का स्क्वायर, है ना। अब देखें OB यहां पर क्या रखा है, OA और OB आपस में क्या है, बराबर है ना, तो बराबर रख लीजिए आप। तो आप कह सकते हैं OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB। तो OA की वैल्यू कितनी है आपके पास में, OA की वैल्यू 2 निकल करके आई है, और OB की वैल्यू कितनी है अंडर रूट x2 माइनस का स्क्वायर, और प्लस कितना 2 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायरिंग कर लीजिए, क्योंकि हमें रूट खत्म करना है, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और प्लस क्या बचेगा 4 बचेगा। अच्छा इससे देखिए 4 से 4 भी कैंसिल हो गया यहाँ से, देखिए बराबर है ना। तो यहाँ पर आपका निकल के आया x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के, बोलो निकला 0 के। तो यही सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 वैल्यू निकल करके आई है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।